गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो हम लोग आज जो है फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो है फ्लैजिला की संरचना, इलाई की संरचना, फिम्बरी की संरचना और इनके कार्य से अवगत हो चुके हैं। आज जो है हम लोग इसी फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड पोजीशंस ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया कोशिका की सतह पर फ्लैजिला की संख्या के आधार पर और उनकी स्थिति के आधार पर आज हम बैक्टीरिया के प्रकार पढ़ेंगे। तो फ्लैजिला के आधार पर वैसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन मोटाइल और मोटाइल, अर्थात जिसमें फ्लैजिला होंगे, क्योंकि फ्लैजिला के द्वारा ही बैक्टीरिया में गति होती है, तो जिसमें फ्लैजिला होंगे वो चल बैक्टीरिया कहलाएंगे, मोटाइल बैक्टीरिया, और जिनमें फ्लैजिला नहीं होंगे वे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया को एट्राइकस भी कहा जाता है। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया को एट्राइकस भी कहा जाता है क्योंकि इनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होता है। और इसके उदाहरण की बात करें तो पास्चुरेला इसका उदाहरण है, और यहां पे हमने एक ट्राइकस बनाया है। मोनोकॉकस भी एक ट्राइकस बैक्टीरिया है जो गोलाकार जीवाणु आप पढ़ चुके हैं। तो एक ट्राइकस होता है जिनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होता है, एक ट्राइकस हो गया। अब हम मोटाइल बैक्टीरिया की बात करें तो मोटाइल बैक्टीरिया में जो गति होता है ये गतिशील बैक्टीरिया है, यानी चल बैक्टीरिया है, और इनमें फ्लैजिला उपस्थित होगा। अब फ्लैजिला की संख्या और उनकी स्थिति के आधार पर ये 5 प्रकार में बांट दिया गया है, जैसे मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस। ये 5 प्रकार में बांट दिया गया है। अब इनमें हम पहले मोनोट्राइकस की बात करें। मोनो माने एक होता है, मोनो माने एक होता है, और ट्राइकस माने फ्लैजिला, माने ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनमें केवल एक फ्लैजिला पाई जाती है। ठीक है, उन्हें मोनोट्राइकस कहा जाता है। यहाँ पे मोनोट्राइकस का हमने एक चित्र बनाया है। ये कॉमा आकृति की बैक्टीरिया है, यानी विब्रियो। विब्रियो जो है कॉमा आकृति का होता है। तो विब्रियो जो है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि इनमें केवल एक फ्लैजिला पाया जाता है, मोनोट्राइकस। ठीक है, दूसरा एम्फीट्राइकस। एम्फी माने होता है बोथ, बोथ माने दोनों सिरा, जिसके दोनों सिरा पर एक एक फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये एम्फीट्राइकस कहलाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे ये बैक्टीरिया का चित्र बनाया है, और दोनों एक एक सिरे माने दोनों सिरे पर एक एक फ्लैजिला दिखाया गया है, ये एम्फीट्राइकस कहलाते हैं। और इसके उदाहरण की बात करें तो नाइट्रोसोमोनास इसके उदाहरण है, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, और अब तीसरे प्रकार की बात करें फ्लैजिला की संख्या और स्थिति के आधार पर, तो तीसरे प्रकार का कहलाता है सिफेलोट्राइकस। सिफेलो माने सिर, अर्थात ये इसमें सिफल रीजन, ये ऊपर का भाग सिफल रीजन कहलाता है। तो जिधर तरफ फ्लैजिला होगा ये उसका
अग्रभाग कहलाता है। अग्रभाग का मतलब है इसका, ठीक है। तो इसके अग्रभाग पर यानी एक सिरे पर एक से अधिक, कई संख्या में कई फ्लैजिला या फ्लैजिला का पूरा पूरा गुच्छे में फ्लैजिला पाया जाता है, जैसा हमने यहां चित्र में दिखाया है, सिफेलोट्राइकस कहलाता है। ठीक, यहां चित्र में सिफेलोट्राइकस ये दिखाया गया, जिसके एक सिरे पर एक से अधिक गुच्छे में पूरा का पूरा फ्लैजिला दिखाया गया है, यही सिफेलोट्राइकस कहलाता है। और इसके उदाहरण की बात करें तो कॉर्नबैक्टीरियम इसका उदाहरण है। कॉर्नबैक्टीरियम इसका उदाहरण, ठीक है। अब अगले प्रकार की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो लोफोट्राइकस। लोफो झुंड में, लॉफ जिसको कहते हैं, तो ये दोनों सिरे पर और गुच्छों में, दोनों सिरों पर गुच्छों में जब फ्लैजिला उपस्थित होते हैं तो ये लोफोट्राइकस कहलाते हैं। लोफोट्राइकस जैसा यहाँ पे हमने चित्र में दिखाया है, ये लोफोट्राइकस का चित्र है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का इधर सिरे पर भी पूरा फ्लैजिला के गुच्छ है और इस सिरे पर भी फ्लैजिला का पूरा गुच्छ है, यानी दोनों सिरे पर फ्लैजिला के गुच्छे पाए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को लोफोट्राइकस कहा जाता है। और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो एस्पेरिलम वॉलुटेंस और साल्मोनेला इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक, तो ये रहा लोफोट्राइकस। और अब अगले प्रकार की चर्चा करें तो अगला प्रकार आता है पेरीट्राइकस। पेरी माने पूरी सतह, पेरी माने संपूर्ण सतह पर जब फ्लैजिला पाए जाते हैं तो ये पेरीट्राइकस कहलाता है, जैसा कि हमने यहाँ पे चित्र में दिखाया है। यहाँ बैक्टीरिया का एक चित्र है जिसकी सतह पर अनेकों फ्लैजिला दिखाए गए हैं। ये जो बड़े बड़े हैं वो फ्लैजिला है, इसी के साथ इनमें फिम्बरी भी पाए जाते हैं और पिलाई भी पाए जाते हैं। पूरी सतह पर ये पाए जाते हैं, चारों तरफ पाए जाते हैं, तो ऐसे को पेरीट्राइकस कहा जाता है। तो पेरीट्राइकस की अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटाइनी का नाम सुना होगा, जिसके द्वारा टिटेनस का रोग होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटाइनी। और एस्चेरिचिया कोली इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको फ्लैजिला के आधार पर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पढ़ाया, बताया, उनके माने फ्लैजिला की संख्या के आधार पे और फ्लैजिला की स्थिति के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और उनके उदाहरण बताया। ठीक, तो आज इतना ही। अब इसके आगे जो है बैक्टीरिया कोशिका की संरचना बताएंगे जो अगले टर्न पर। आज इतना ही, ओके।